नाइस मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। एज यू नो, टुडे इज द टर्न ऑफ सोशल टुडे इज द टर्न ऑफ सोशल एंड आवर टॉपिक इज अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. What is our topic? Our topic is earth rotation and revolution. And in this video, you will learn about the revolution and the rotation of the earth as well as day and night. In हिंदी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे, पढ़ेंगे अर्थ की, पृथ्वी की रोटेशन के बारे में और रिवॉल्यूशन के बारे में, और इसके साथ साथ ये भी आप लोग जानेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं. व्हाट इज डे कि दिन क्या है एंड व्हाट इज नाइट कि रात क्या है. ठीक है, बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दिस टू मोशंस. कौन से टू मोशंस? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. तो दीज टू मोशंस हैपन एट द सेम टाइम. ठीक है, ये जो टू मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये एक ही साथ होते हैं. अभी तो आपको पता नहीं है कि रोटेशन क्या होती है और रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो पहले हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि रोटेशन क्या होती है, व्हाट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. उसके बाद हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे इसे बहुत अच्छे से. ठीक है, सो स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो केयरफुली एंड लिसन केयरफुली. ठीक है, चलिए तो देखिए, आप मेरे हैंड्स को ध्यान से देखिए, आप मेरे हाथ को. ये जो होता है ये होती है रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन. लेकिन अगर ऐसे ही रोटेशन करते हुए मैं एक बहुत बड़ा सा राउंड लेती हूँ तो देन इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. इट इज रोटेशन. एंड ऐसे ही रोटेशन करते हुए जब मैं एक बहुत बड़ा सा राउंड ले लेती हूँ, ऐसे 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 रोटेट किए जा रहे हैं और साथ ही साथ राउंड भी ले रहे हैं, एक लंबा राउंड, ह्यूज राउंड, तो ये क्या है? रिवॉल्यूशन. ये है रोटेशन एंड ये है रिवॉल्यूशन. ठीक है, अभी आपके समझ नहीं आएगा बट आप इसे एक डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, चलिए तो सपोज ये है आपका सन. व्हाट इज सन? इन हिंदी सूरज. ये है आपका सन, सूरज. और ये है आपकी पृथ्वी. व्हाट इज अर्थ? पृथ्वी, अर्थ. ध्यान से समझ रहे हैं ना आप लोग. ये है हमारा मिडिल में, सेंटर में सन, इन हिंदी सूरज, और ये है हमारी अर्थ, इन हिंदी पृथ्वी, और ये है हमारे अर्थ की एक्सिस. ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि ये सन है और ये है अर्थ, पृथ्वी, और ये इसकी जो बीच से हमने ये जो सेंटर, इसकी जो लाइन ये दिखाई है, ये जो पोर्शन इधर से अलग हुआ है और इधर से अलग हुआ है, तो इट इज एक्सिस. ये एक्सिस है. ठीक है, अब ये पृथ्वी अब चारों ओर घूमती रहती है. ये पृथ्वी जो है हमारी, अर्थ जो है ये घूम रही है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, मतलब ये क्या कहा जाएगा? ये जो घूम रही है ये कहा जाएगा रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन. इट इज कॉल्ड रोटेशन. ये जो अर्थ हमारी अपनी ही जगह पर, कहाँ? अपनी ही जगह पर जो ये घूम रही है ऐसे गोल गोल, तो ये कहलाता है रोटेशन. और जब ऐसे ही ये रोटेट करते हुए गोल गोल घूमते हुए यहाँ 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 ऐसे 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 पूरे सन का ये जो एक बड़ा सा राउंड लेती है, ऐसे ही रोटेट करते हुए घूमते हुए, देन इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. अब शायद आपके थोड़ा बहुत समझ आया होगा. तो द अर्थ spins on its axis. This is known as rotation of the earth. It takes about 24 hours to complete one rotation of the earth. आपको पता है रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 1 डे, 24 आवर्स, 24 घंटे. एक दिन में पूरी रोटेशन जो है ये अर्थ है ये कंप्लीट करती है. बट ये जो रिवॉल्यूशन है, ऐसे ही रोटेट करते हुए गोल गोल करते हुए पूरे सन के आगे राउंड लगाती है, ये कितना टाइम लेती है? ये लेती है 1 ईयर, 1 साल, 365 डेज. चलिए हम इसे भी नोट कर लेते हैं. ये है हमारी रोटेशन, कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स, HOURS, 24 आवर्स. एंड इधर है हमारी रिवॉल्यूशन,
और ये कितना टाइम लेती है? 365 days. Now you understood? Is it clear now? Again, is it clear now to everyone? देखिए आप फिर से इसे समझ लीजिए। ये सन है सेंटर में, मिडिल में सूरज है हमारा, और इस साइड रही हमारी अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी, और ये अपनी ही जगह पर जब रोटेट कर रही है, घूम रही है, देन इट इज कॉल्ड रोटेशन। और घूमते हुए, रोटेट करते हुए जो पूरा बड़ा सा ह्यूज राउंड ले रही है सन के अराउंड चारों ओर, तो ये बोला जाता है रिवोल्यूशन। और ये जो हमारी अर्थ की जो मिडिल ये जो लाइन है, ये है इसकी एक्सिस धुरी। एंड रोटेशन लेती है टाइम 24 आवर्स, एंड रिवोल्यूशन जो टाइम लेती है होने में, कंप्लीट करने में अर्थ, वो लेती है 365 डेज। समझ गए आप लोग? अंडरस्टूड? और एक बात और मेन बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ये सर्किल मोशन में, गोल मोशन में नहीं घूमती है। समझ रहे हैं ना आप? द अर्थ मूव्स इन एन एलिप्स अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ये गोल ऐसे राउंड सर्कल, ये ऐसे गोल आकार में नहीं घूमती है। ये कैसे? थोड़ा अंडाकार एलिप्स है, थोड़ा ऐसे ओवल शेप में ये ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, ऐसे मतलब ये ऐसे पूरा रिवोल्यूशन करती है। ये बिल्कुल सर्किल मोशन में गोल गोल घूम करके रिवोल्यूशन या पूरे सन का, सूरज का चक्कर नहीं लेती है। ये अंडाकार, इट्स मीन एलिप्स है, या फिर ओवल शेप में ये जो लेती है, ये पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से समझ जाएं और आंसर देते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए आराम से। इज इट क्लियर? दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? अच्छे से जूम आउट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। ओके, ठीक है। अब हम इसके बाद डेफिनेशन लिख लेते हैं रिवॉल्यूशन की एज वेल एज रोटेशन की, जिससे कि आप अच्छे से अपना आंसर दे सकें। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे रोटेशन। व्हाट इज रोटेशन? तो हमारी फर्स्ट जो ये डेफिनेशन जाएगी, ये जाएगी रोटेशन की। मैं बहुत पास इसे करने वाली हूँ, जूम कर दूंगी मैं इसे, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैं लिख देती हूँ इसे। ये है रोटेशन, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द spinning of earth is called rotation। और इसकी अगर अनदर डेफिनेशन की मैं बात करती हूँ तो बहुत ही अच्छी है, इसे भी आप लोग राइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। तो ये है, इट इज व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ या फिर इन ए circle around its central point, it is called rotation। ओके, तो ये डेफिनेशन रही हमारी रोटेशन की। द स्प्रिंग ऑफ the earth is called rotation, या फिर in the other hands when all the points of an object move in a circle around its central point, it is called rotation। हम लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इधर से स्टार्ट हुआ, इधर इधर, और साइड वाला अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसे इधर साइड कर देती हूँ। पहले आप इधर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहले इधर से देखिए इसे। हाफ आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर है। और अब आप इधर से देख लीजिए। ठीक है, ये रोटेशन की हमारी डेफिनेशन रही। और अब टर्न है हमारा रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन की भी डेफिनेशन आप अच्छे से लिख लीजिए। रिवॉल्यूशन, तो ये क्या है? एट द सेम टाइम, उसी समय पर, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो दोनों मोशन होते हैं ये सेम टाइम होते हैं। तो एट द सेम टाइम, मैंने नहीं लिखा, एट द सेम टाइम the earth is moving around the sun।
This is called revolution. और रिवॉल्यूशन कितना टाइम लेता है, रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लग जाता है? तो इट टेक्स अ लिटिल ओवर 365 days, means 1 year, for Earth to make one full revolution around the sun. ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। रिवोल्यूशन डेफिनेशन जो है बहुत आराम से आप देखिए। ये जो दा है, ये मतलब ये जो दा है ये मैंने लिखा नहीं था, तो एरो मीन्स ये मैंने ऊपर लिख दिया, आप इसे अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, रिवोल्यूशन की डेफिनेशन आप देख लीजिए, और इधर की साइड अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप इसे और आराम से देखिए। ओके, इज इट क्लियर? यस, आई नो इट इज क्लियर। ओके, आप इसे ध्यान से देखिए इधर से, और ये रहा। ठीक है, रोटेशन की डेफिनेशन ऊपर आ गई और रिवोल्यूशन की नीचे है। ठीक है, एंड नाउ हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज नाइट एंड व्हाट इज डे, कि दिन क्या होता है और रात क्या होती है। तो हम इसे समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसे समझ लीजिए। देखिए, ध्यान से इसे समझिए। ये है हमारा सन, व्हाट इज सन, ये है हमारा सन, और ये क्या है, ये इसकी लाइट है ना, लाइट है ना ये सन की, सूरज की रोशनी। दिख रहा है आपको क्लियर? ये सन है, सूरज है, और ये इसकी लाइट है, रोशनी है। ठीक है, और ये रहा हमारा पृथ्वी, मीन्स हमारी पृथ्वी, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये है हमारी अर्थ, इन हिंदी पृथ्वी, और ये है हमारा सन, इन हिंदी सूरज। अब ये जो रोशनी है, और ये अभी हमने बात की थी ना एक्सिस वाली, ये वही है इसकी, यहाँ हो चुकी है यहाँ से। अब ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है। जो सन की जो लाइट है, ये जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, जा रही है ना ऐसे, ये लाइट जा रही है, तो जिस पोर्शन पर, जिस पार्ट पर पड़ती है वो चमकीला ब्राइट हो जाता है, उस पर लाइट जा रही है तो वो चमक जाएगा ना, लाइट जा रही है इस पार्ट पर। ये सन की साइड है, ये वाला जो पार्ट है पृथ्वी का, हमारी अर्थ का, तो वो सन की साइड है। सन से जो लाइट मिल रही है, जो रोशनी मिल रही है, वो इस पार्ट पर जा रही है, तो ये तो लाइटफुल हुआ ना, तो ये होता है हमारा डे, जहाँ लाइट जाती है। ओके, और जो दिस पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लैंक है क्योंकि ये डार्क है, ये इस साइड है। यहाँ जो ये सन की रोशनी है, सनलाइट जो है, ये यहाँ तक नहीं जा पा रही है। सनलाइट जो आगे के भाग पर, आगे वाले पोर्शन पर जा रही है, तो वो तो हुआ हमारा डे। और जो दिस साइड, इस साइड ये डार्क रहेगा क्योंकि इस साइड तक सन की जो ये किरणें हैं, जो हमारी सनलाइट है, सन की जो रोशनी है, वो नहीं जा रही है, तो यहाँ रहेगी हमारी रात। भी हमने पहले ही बात की थी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो अपने ही स्थान पर, अपनी जगह पर, अपनी स्पेस पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ है, वो अपनी जगह पर गोल गोल घूमती रहती है, रोटेशन करती रहती है। तो जब ये ऐसे रोटेशन कर रही है, तो रोटेट करते हुए, घूमते हुए, जो इधर वाला ये जो भाग है, इधर वाला जो ये पार्ट है, ये सन की रोशनी में रहता है, तो ये तो हो जाता है हमारा दिन। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये रह जाता है डार्क, क्योंकि इस तक सन की रोशनी, सन की किरणें, सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो ये कहलाता है हमारा नाइट। इन इंग्लिश हम लोग इसे कहेंगे द पार्ट विच रिसीव्स सनलाइट इज डे। द पार्ट विच रिसीव्स सनलाइट इज डे, and the part which does not receive light is night. In simple way, मैं आपको फिर से बताती हूँ, the part which receives sunlight is day and the part which does not receive the light is night.
जो पार्ट रिसीव करता है सनलाइट को, जो पार्ट सनलाइट की तरफ जाता है ऐसे रोटेट करते हुए, जो पार्ट सनलाइट की तरफ रहता है वो हो जाता है हमारा दिन, और जो इधर वाला पार्ट है जिस तक लाइट नहीं पहुंच पाती, जो पार्ट हमारी लाइट को, सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाता, वो हो जाता है रात। तो जब पृथ्वी ऐसे घूमती है, रोटेशन करती है, तो इस साइड रहता है हमारा दिन, और जब वो रोटेशन ऐसे करते हुए, रोटेट करते हुए इस साइड आ जाती है तो वो रात हो जाती है। इज इट सिंपल एंड इज इट क्लियर टू यू? अंडरस्टूड एवरीवन? ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा सन है, सूरज, और इसकी लाइट जा रही है इस साइड, हमारी पृथ्वी की साइड, और पृथ्वी का ये जो पार्ट है ये रिसीव कर रहा है हमारी सनलाइट को, तो ये तो हुआ डे, और जो दिस पार्ट है ये रिसीव नहीं कर रहा है सनलाइट को, तो ये हुआ हमारा नाइट। ठीक है, इन इंग्लिश द पार्ट विच रिसीव्स सनलाइट इज डे एंड द पार्ट विच डज नॉट रिसीव द लाइट इज नाइट। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।